सर टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके क्या विचार हैं? सो आई बिलीव इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं बट उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं रेन रेन गो वे कम अगेन अनदर डे। हमारे तो कई ऐसे सूबे हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश होती ही नहीं, बिल्कुल, पर फिर भी हम बच्चों को वही रटा रहे हैं रेन रेन गो वे कम अगेन अनदर डे। हम बच्चों को रिवर्स काउंटिंग सिखाते हैं राइट फ्रॉम नर्सरी केजी क्लासेस। काफ़ी स्कूल्स में ऐसा चल रहा है। मैं आपसे पूछूं सौम्या कि पी से पहले वाला लेटर कौन सा है? मुझे शायद सोचना पड़ेगा। लाइक सो द वे वी डू इट MNOP, राइट? फिर हम के O आएगा पी से पहले। तो हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, हम बैकवर्ड जा ही नहीं रहे और बैकवर्ड की जरूरत भी नहीं है। पर फिर भी आप देखिए कितने बच्चों की हम कितनी एनर्जी सिर्फ इसमें लगा रहे हैं कि आप बैकवर्ड काउंटिंग सीखिए, आप सब्ट्रैक्शन सिखाइए, बात समझ में आती है। पर ये क्यों सिखाना है कि 100 से पहले 99 आएगा, 99 से पहले 98 आएगा? इट इज नॉट सॉल्विंग एनी पर्पस। तो जस्ट हम बच्चों का दिमाग भरने के लिए बच्चों में चीजें सिखा रहे हैं, ना कि ये एजुकेशन का कोई पर्पस सॉल्व करता है। दूसरी, हम ऐसी चीज़ें भी बच्चों को सिखाते हैं जो बच्चों को सिखा रहे हैं बट बच्चों को उनका मतलब ही नहीं बताते। मिसाल, हम मैथमेटिक्स में LCM सिखाते हैं, HCF सिखाते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। और अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि ये LCM क्यों सीखा है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो वो बोलते हैं सर हमें नहीं पता, हमें क्वेश्चन दे दो हम LCM निकाल देंगे, हमें क्वेश्चन दे दो हम HCF निकाल देंगे, हम एग्जाम क्लियर कर देंगे। तो बताइए जनाब कि एग्जाम क्लियर करने के लिए ही आप पढ़ाई करते हैं या सीखने के लिए पढ़ाई करते हैं? नो, दैट इज द प्रॉब्लम कि कितनी ऐसी चीजें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं हायर एजुकेशन में जाऊं तो कैलकुलस सिखाते हैं। आज की डेट में 99% इंजीनियर्स को ये समझ में नहीं है कि कैलकुलस उन्होंने पढ़ा क्यों था, उसका पर्पस क्या है, उसका प्रैक्टिकल यूजेज क्या है। तो जब आप यूजेज सिखा ही नहीं रहे हैं, जब बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, हम +1 +2 में ईगन वैल्यूज पढ़ाते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ाते हैं, बट अगर आप आज की डेट में बच्चों से पूछे तो वो बोलेंगे हम क्वेश्चंस कर देंगे, बस एग्जाम क्लियर कर देंगे, IIT में चले जाएंगे, बट हमसे ये मत पूछिए कि इसका पर्पस क्या है। सो व्हाट इज 4 + 0? 4. What is 4 × 0? 0. And why is it so? Because we were taught like that. Yeah, because we are taught कि किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आता है, जबकि ये गलत कंसेप्ट है। इट इज नॉट द केस। अरे 0 तो नाराज हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करते हो तो 0 लिख देते हो, ऐड करते हो तो 0 क्यों नहीं लिखते? 0 भाग नहीं जाएगा, 0 आपसे खफा नहीं हो जाएगा। तो तरीका क्या है? एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन इज रेपिटेटिव एडिशन। अब ये चीज सिखाना बच्चों को लाजमी है, बच्चों को जरूरी है। अगर बच्चों को सिर्फ यही सिखाया गया है कि 4 × 0 = 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों को सही कंसेप्ट नहीं सिखाया गया। उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, उसको रट्टा लगवा रही है और हर चीज में रट्टा लगवा रही है। मुझे ध्यान है जब हम इंग्लिश का पढ़ाई करते थे, अभी मुझे पता नहीं पर काफ़ी स्कूल्स में शायद अभी भी ऐसे ही चल रहा है, वो हम पता कैसे करते थे, बुक पे हाथ रख के याद करते थे क्वेश्चन आंसर, और मम्मा सुनते थे कि ये क्वेश्चन सुनिए, और जब कभी आंसर भूल जाया करते थे तो ये सोचते थे कि अरे ये पहला वर्ड क्या था, अगर इट था तो ये वाला आंसर है, अगर इफ था तो ये वाला। रट्टाफिकेशन। तो रट्टाफिकेशन से आपके मार्क्स आ सकते हैं, पर आप कंट्रीब्यूट कहाँ कीजिएगा? आप, दैट इज नॉट एन एजुकेशन। एजुकेशन पर से इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन। एजुकेशन पर से इज फॉर योर लर्निंग, फॉर द पर्पस कि आप बेटर बनिए, आप कुछ कर पाइए, आपको कंसेप्ट समझ में आए। आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में ध्यान है थोड़ा सा? हम जब प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते थे तो हमसे ये बोला जाता था कि प्रैक्टिकल फाइल सबसे साफ सुथरी होनी चाहिए। यू रिमेम्बर दैट? आप बता सकते हैं 2 ऐसे लोगों का नाम जिनकी प्रैक्टिकल फाइल सबसे गंदी होगी? इन माय क्लास होगी, बट मैं पूरी दुनिया में आपको 2 ऐसे नाम बता सकता हूँ जिनकी प्रैक्टिकल फाइल सबसे गंदी होगी। एक होगा आइंस्टाइन, दूसरा होगा न्यूटन। गंदी उनकी होगी प्रैक्टिकल फाइल जो कुछ करेंगे जनाब। जब आप कुछ कीजिए ही ना उस पे, जब आपने वही एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया तो फाइल गंदी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आई वुड लाइक टू आस्क दो साइंस टीचर्स के जो अपने वो प्रैक्टिकल फाइल बनवाई थी, वो साफ सुथरी होने के कारण बनवाई थी या वो एक्चुअली बच्चे प्रैक्टिकल्स करें इसलिए बनाई थी?
अगर प्रैक्टिकल्स करेंगे तो गलतियां होंगी। आज अगर साइंटिस्ट भी कोई रीडिंग लेते हैं उनकी भी गलतियां होती हैं, उनकी भी रीडिंग्स बिल्कुल क्लियर नहीं आती है। हम तो बच्चों की बातें कर रहे हैं, पर आप देखिए किसी बच्चे की प्रैक्टिकल फाइल उठा लीजिए, बच्चे की बिल्कुल रीडिंग प्रॉपर होगी और उसको 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100। और फिर हम बोलते हैं कि हम इस देश में इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, हम इस देश में साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं, हम इस देश में टीचर्स पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बच्चों को एक्सपायर्ड एजुकेशन दे रहे हैं। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बट माफ़ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक हम अपनी एजुकेशन जो है वो हमारी एक्सपायर्ड एजुकेशन है, वो खोखली हो चुकी है। हम वो चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं जो बच्चों को सिखाने लायक है, हम वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो बच्चों को ज़रूरत ही नहीं है, उनको रट्टे की ओर लेके जा रहे हैं। आप किसी सब्जेक्ट की बात कीजिए, हिंदी में मैं टीचर से जब कभी पूछता हूँ तो टीचर इन जनरल ज़्यादा टीचर ये बोलेंगे कि सर हमने बच्चों को 50 मुहावरे याद करवा दिए, हमने बच्चों को 100 लोकोक्तियाँ याद करवा दी, हमने भी किया होगा। और कोई पूछे कि जनाब ये मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है, ये ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति है या मुहावरा है? और यकीन मानिए आप बच्चों से पूछिए, उनको ये नहीं पता। उनको सर ये पता है कि मेरे को इसका यूज पता है, मेरे को मार्क्स पता है कैसे लेने हैं, बट मेरे को नहीं पता कि ये लोकोक्ति है या मुहावरा है। ऐसी एजुकेशन का हम क्या करेंगे? और प्रॉब्लम ये है कि हम इसी तरह के एजुकेशन दिए जा रहे हैं, बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं और पेरेंट्स दूर खड़े क्लैपिंग कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनका बच्चा वाकई में एक एस्ट्रोनॉट बनेगा, उनका बच्चा एक इंजीनियर बनेगा, उनका बच्चा एक साइंटिस्ट बनेगा, उनका बच्चा कल कुछ कर दिखाएगा, गूगल जैसी कंपनी खोलेगा, अमेज़न जैसी कंपनी खोलेगा। बट ऐसा मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों के साथ नहीं होगा अगर हम इस तरह की एजुकेशन देखें। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। शिक्षा प्रणाली में चेंजेस बहुत ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट दैट, स्कूल को बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? राइट, मेरे हिसाब से ये जो एजुकेशन है, इट इज़ अ 3D कंसेप्ट, इट्स अ 3 डायमेंशनल कंसेप्ट। एजुकेशन की लेंथ इज अबाउट द एकेडमिक्स। जितनी आपकी एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतना जिंदगी में करियर वाइज दूर तक जाएंगे। पर यहाँ पे एकेडमिक का मतलब रट्टाफिकेशन नहीं है, एकेडमिक का मतलब है चीज़ों को समझना। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का सिर्फ फार्मूले या उनके क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, पर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को वाकई में यूज़ करना। अगर मुझे वो यूज़ नहीं आया तो फिर उनके सिर्फ फार्मूले सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। तो एकेडमिक्स का मतलब है क्या मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को वाकई में यूज़ कर सकता हूँ, और जितना मैं एकेडमिकली अच्छा होऊंगा उतना मैं करियर वाइज आगे जाऊँगा। इसकी सेकेंड डायमेंशन है सौम्या, विच इज़ अ ब्रेड्थ, विच इज़ अबाउट स्किल्स। मेरे पास जितनी स्किल्स होंगी उतना मैं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी अच्छी जीऊँगा। एजुकेशन इज़ टू मी नॉट अबाउट लाइवलीहुड, एजुकेशन इज़ अबाउट लाइफ। एजुकेशन का पर्पस ये नहीं है कि मुझे सिर्फ रोटी मिले और मैं वो खाऊं, अपना पेट भरूं। एजुकेशन का पर्पस है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो, मेरी ज़िंदगी बेहतर हो। ज़िंदगी बेहतर बनेगी लाइफ से, ना कि सिर्फ लाइवलीहुड से। और वो लाइफ आएगी स्किल से। क्या बच्चा डांस में अच्छा है? क्या बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है? क्या बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है? क्या बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? क्या बच्चे में कॉन्फिडेंस है? अगर आज की डेट में ये नहीं होगा तो यकीन मानिए बच्चे की एकेडमिक्स जितनी मर्जी अच्छी हो पर वो बच्चा बहुत दूर तक जा नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में ब्रेड्थ भी हो, स्किल्स भी हो, और ये स्कूल का उत्तरदायित्व है कि हर बच्चे में ये स्किल्स भरी हो, कॉन्फिडेंस से बच्चा भरा हो, बच्चा अपनी बात दूसरों तक रख सके, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो, बच्चे को पता हो कि क्या लहजा यूज़ करना है, किसके सामने किस तरह से बात करनी है। बच्चे में वो स्किल्स हों जो कि बच्चे को खुद अपनी लाइफ जीने के लिए ज़रूरत है। म्यूज़िक तो कहीं आता ही नहीं, स्पोर्ट्स तो कहीं आती ही नहीं, और फिर जब आगे चलते हैं तो लगता है कि यार सिर्फ काम ही काम करते रहे, ज़िंदगी में एंजॉय तो किया। और तीसरी डिमेंशन है सौम्या, दैट इज़ वैल्यूज़, जिसको मैं बोलता हूँ हाइट। आपके अंदर जितनी अच्छी वैल्यूज़ होंगी आप ज़िंदगी में उतना ही बढ़िया कर पाएंगे, आप उतने ही आप में संतोष होगा, उतने ही आप में कैपेबिलिटीज़ होंगी, उतना ही आप में ठहराव होगा, उतना ही आप अच्छे से काम कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी वैल्यूज़ भी स्ट्रॉन्ग हो। आई वेंट टू फिनलैंड long time back and I was with my professor and he is from IIT Delhi. I passed out of IIT Delhi.
और हम डिस्कशंस कर रहे थे, एंड देन वी रीच टू द कंक्लूजन दैट इफ यू आर नॉट एबल टू चेंज योर एग्जामिनेशन सिस्टम, देन यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज योर एजुकेशन सिस्टम. जिस एजुकेशन सिस्टम में हम एग्ज़ाम नहीं चेंज करेंगे, उस एजुकेशन सिस्टम की प्रणाली, पढ़ाने का तरीका कभी चेंज नहीं होगा. तो वैल्यूज़ भी बहुत ज़रूरी है कि एक एग्ज़ामिनेशन का पार्ट बने. आज की डेट में वैल्यूज़ एग्ज़ाम का पार्ट नहीं बनती. मुझे ध्यान है कि हम बच्चों को कुछ इस तरह से सिखाते हैं कि महात्मा गांधी जी के ऊपर आप ऐसे लिखिए कि वो कहाँ पे पैदा हुए, क्या हुआ. सब सही है, पर यकीन मानिए कई बार उसी क्लास में जहाँ पे बच्चे महात्मा गांधी जी के ऊपर 4-4 पन्नों का ऐसे लिख रहे होते हैं, उसी क्लास में जाले लगे होते हैं, उसी क्लास में गंदगी होती है. तो फिर क्या कीजिएगा ऐसे का. पर्पस है कि आप उनकी वैल्यू सीखें, पर्पस है कि आप वो समझें. जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं समझाएंगे, हम अपनी जनरेशन्स को ये नहीं बताएंगे कि बात सिर्फ पढ़ने तक की नहीं है, बात समझने की है. मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. मैं एक फर्स्ट क्लास की बुक पढ़ रहा था, देख रहा था, और उसमें एक चैप्टर था माय फेवरेट कलर का. और उसमें एंड में क्वेश्चन था विच वाज शीना's फेवरेट कलर. एंड यू वांट इमेजिन कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस याद करते हैं. डू यू नो विच वाज शीना's फेवरेट कलर? Could be anything. Could be any color. बट अगर रेड नहीं लिखा तो टीचर क्रॉस कर देगा, क्योंकि शीना का फेवरेट कलर रेड था. नाउ दैट इज द प्रॉब्लम. पर्पस उस बुक का ये नहीं है, उस चैप्टर का ये नहीं है कि मैं ये पढ़ाऊँ कि शीना का फेवरेट कलर क्या था. पर्पस ये है कि मैं ये पढ़ाऊँ कि फेवरेट होता क्या है. क्वेश्चन बच्चे से ये पूछना चाहिए कि विच इज योर फेवरेट कलर. अगर मैंने ग्रीन लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया, रेड लिख दिया, पर्पल लिख दिया, ब्लू लिख दिया, सब सही, सब सही, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा ये बताइए कि एप्पल में अगर आपने कलर भरना हो तो आप कौन सा भरेंगे? रेड. ज़्यादातर बच्चे यही करेंगे, सब लोग यही करेंगे. पर बच्चे जो है आजकल ग्रीन भी भरने लग गए. वो ग्रीन एप्पल देखते हैं, गोल्डन एप्पल देखते हैं. और अगर आज से 10 साल पहले कोई ग्रीन भर दे या गोल्डन भर दे आज की डेट में भी, तो टीचर उसके मार्क्स काट लेते हैं कि भाई मार्केट में एप्पल जिस मर्जी कलर के हों, पर ड्राइंग बुक पे जो एप्पल है वो तो रेड कलर का ही होगा. अगर आज की ड्राइंग की बुक में कोई और कलर का एप्पल आ जाए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. Now what kind of world are we living in? It's not a real world. It's not a true world. तो पर्पस ये है कि हम बच्चों को एक तो एजुकेशन ऐसी सिखाएं जो कि एकेडमिकली स्ट्रांग हो, ना कि सिर्फ रटाफिकेशन हो. दूसरा स्किल्स हों बच्चों में ताकि वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सकें. और तीसरा बच्चों में वैल्यूज़ हों. तो वैल्यूज़ मैं बात कर रहा था कि जो महात्मा गांधी हैं, सिर्फ उनके बारे में पढ़ाया ना जाए, उनकी शिक्षा दी जाए, उनके बारे में समझाया जाए, और बच्चे वाकई में वो करें. इट शुड बी पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. अगर आपने वो किया नहीं है, अगर आपने वैल्यूज़ नहीं है, तो मेरे ख्याल से यू हैव फेल्ड इन एजुकेशन. दैट इज़ द रीज़न हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी भी कितने घपले होते हैं, कितनी करप्शन है. क्या वो लोग पढ़े हुए नहीं हैं? ज़्यादातर लोग टॉप नॉच कॉलेजेस से होंगे, फिर भी करप्शन है. किस लिए? अगर एजुकेशन इतनी ही सही है तो फिर भी आपको क्यों उसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्यों करप्शन कर रहे हैं? मॉरल साइंस का सब्जेक्ट. एग्जैक्टली. हाँ, मॉरल साइंस का सिर्फ सब्जेक्ट होता है जिसमें कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, बट मॉरल एजुकेशन फिर भी बच्चों को नहीं आती. पढ़ाई नहीं जाता, समझाया नहीं जाता. नहीं, ये सिर्फ स्कूल्स की गलती नहीं है. इट इज़ अबाउट द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम. और ये ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम तब चेंज होगा मेरे ख्याल से जब एज ए गवर्नमेंट, एज ए समाज, एज सोसाइटी हम सब प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस देंगे. अभी क्या है, हम +2 तक, ग्रेजुएशन तक बच्चे को रटाते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं रिसर्च में चले जाओ. जिसने कभी रिसर्च की ही नहीं है, इट्स ए माइंडसेट. रिसर्च इज नॉट अबाउट एज, रिसर्च इज अबाउट द माइंडसेट. सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों में उनमें होगी जो छोटे बच्चे होंगे, और हम उनकी क्यूरियोसिटी किल कर देते हैं. उनको रटाते हैं, स्पून फीडिंग करते हैं, 10th +2 करवाते हैं, फिर बोलते हैं अब रिसर्च करो. कहाँ से वो रिसर्च करेंगे? और गवर्नमेंट सारा पैसा हायर एजुकेशन पे डालती है कि रिसर्च करवाते हैं. ऐसे आइंस्टाइंस नहीं बनेंगे जनाब, ऐसे न्यूटन्स नहीं बनेंगे जनाब. और यकीन मानिए सोम्या, हमारे स्कूल्स में, सब स्कूल्स में, हर क्लास में पता नहीं कितने ही आइंस्टाइन और न्यूटन यहाँ पे बिखरे पड़े हैं.
बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत कैपेबिलिटी है, वो बच्चे वाकई में महात्मा गांधी बन सकते हैं, वो वाकई कल के रूसवेल्ट बन सकते हैं, ये बच्चे वाकई में कुछ ना कुछ बन सकते हैं, कर दिखा सकते हैं, सिर्फ अगर हम उनको इजाज़त दें, अगर हम उनको वहाँ तक ले जाएं. That is. Thank you so much, sir. This has been a very insightful conversation with you, and I'm very sure that under your wise guidance, YS will be able to deliver their best for the future of their kids. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.